पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवरा स्वामिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा। मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया है, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है, तेरा विश्वास प्रबल है, तेरा भरोसा दृढ़ है, तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास कर। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है। तो कथा तो कहीं पर, कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है। उस कथा का लाभ आप सब लो। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा, और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनने में आई होगी। ये प्रभु कृपा। और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूँगा कि आपके घर में भी ढेरों लोग रहते हैं, ढेरों घर के अंदर लोग निवास करते हैं, पर यदि आप परमात्मा की कथा तक पहुँचे हो, भगवान के भजन तक पहुँचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुँचे हो, तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुँचे हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन।
दुनिया को अपना बनाया जा सकता है पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थीं। कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर पर फायदा। अब 2 चीजें कलयुग से चली गई। पहले नंबर का कायदा, ना बड़ों का, ना छोटे का, ना नीचों का, ना ऊंचे का, ना किसी का, ना किसी का। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कैसा, कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा। आज के कलिकाल में कोई वादा नहीं है। कोई तुमसे 10,000 रुपये लेकर चले जाए, तुम वो कह देगा कि हम 15 दिन बाद दे देंगे। कोई वादा नहीं है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कलिकाल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना होता। थोड़ा सा कायदा करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। जो वादा आपने किया उसको निभाने का प्रयास करिए। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है। 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। वनी में जाते हो तो बात दूसरी है। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, उसके लिए ज्यादा कंधे नहीं होते। आशीष इधर आओ, दोनों आशीष आ जाओ। इसको बंद करके आना। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हर मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी गाड़ी करना पड़ेगा।
रेख मोरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर। शास्त्र कह रहा है 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता, 4 कंधे पर जा रहा। 40 करोड़ के ढेर पर बैठकर कोई नहीं जा। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, व्यापार किया आपने, पर इतना जरूर याद रखना, सब कुछ जोड़ना, उसके साथ में आप अपना व्यवहार जरूर जोड़ना, जो अंत समय तक जाने वाला है। आपका व्यवहार, अंत समय तक वो जरूर जाए। और यदि व्यवहार नहीं है तो वो नहीं जाने। शिवपुराण कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं कि भजन में अगर बल है तेरे, और मैंने तुझे कहा, नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव मैंने तुमसे कहा, ई वे विठ्ठल ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना बहु पार नहीं। हर जगह पर पांडुरंगा विठ्ठल विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो नामदेव, तुम जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे वहां पर हरि विठ्ठल पांडुरंगा तुम्हारे सामने होगा, भजो। और नामदेव जी ने जो भजना प्रारंभ करा, स्वयं गुरु नानक देव जी खड़े खड़े देखते रहे कि नामदेव जी भजन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शंकर भगवान के मंदिर का दरवाजा बदल गया और दरवाजा सम्मुख में हो गया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जगाया, और गुरु नानक देव जी नामदेव जी को जगा कर कहते हैं, नामदेव उठो, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा तो भगवान शंकर का दर्शन तुम्हें पीछे की ओर भी हो गया। ये भक्ति होती है। लोग कहते हैं गुरुजी हम कौन से कलर का कपड़ा पहने, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन से कलर का कपड़ा धारण करें, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन सी नदी के तट पर जाकर बैठें, भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए केवल कलेजा बदलना पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाता है। केवल हमको कलेजा बदलना है, केवल हमको अपना मन बदलना है, केवल हमको अपनी चित्त बदलना है, केवल हमको हमारी वृत्ति बदलना है। विचार और जल, ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे। जल गंदा है तो शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा। और अगर विचार गंदे हैं तो वो मन गंदा कर देगा, आपकी सोच गंदी कर देगा। श्रेष्ठता पाइए, श्रेष्ठता। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। सती मैया का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो रहा है। माता सती भगवान शंकर जी के साथ में ब्याह रही है।
सती मैया का विवाह भगवान शिव के साथ में हो रहा है। सती मैया भगवान शंकर को अधिक प्रेम करती है, बहुत प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सती माता को समझाया था। दक्ष प्रजापति ने माता सती जी से कहा था कि सती सुन, तू ये विवाह मत कर, ये शादी मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा वर देख देता हूँ, अच्छा घर देख देता हूँ, तेरे लिए अच्छा परिवार देख देता हूँ। पर सती मैया नहीं मानी। मुझे विवाह करना है तो केवल शिव से करना है और किसी से। उसके सिवाय मुझे विवाह ही नहीं करना। मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, शंकर के सिवा मैं किसी से नहीं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता सती ने बना ली। माता सती ने एक दृढ़ता बना ली, एक विश्वास बना लिया, एक भरोसा बना लिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। अब शंकर भगवान कहां रहते हैं? कैलाश पर। शिव जी कहां निवास कर रहे हैं? शमशान में। शिव जी कहां रह रहे हैं? पर्वत के ऊपर। सती मैया कहां रह रही है? राजा दक्ष प्रजापति के घर में, जहां करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर। सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर। तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो। सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती ने सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवाय विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी बिहार रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा
और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेटे, उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं, किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है, क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ, देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ, वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना, वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज, शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर, क्यों मना करा? तार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली ला। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है।
रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो दूल्हा खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार है, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो ये निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहां पर 4 पेट्रोल पंप हैं तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात ये हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। ठीक है, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल बना। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है,
ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है, देखिए। मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दे। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूं गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम। धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई। धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू। बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सीओर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू। शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहाँ जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है।
मेरा नाम हितेश तरेकर है। गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम हितेश तारेकर है। गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है। गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी। वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो। उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने 22 दिन तक उस बेलपत्री के पीछे की डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे पाँव में गठान हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इसका ऑपरेशन कराकर ये मुंबई जांच के लिए जाएगी। बाबा ऐसी कुछ कृपा करो कि यह गठान गल जाए। बाबा ऐसी कृपा हुई, 22-23 दिन तक मैंने वो बेलपत्री के पीछे की डांट अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और एक लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का भरोसा।
और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम? जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो तुम्हें वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने दुख कर दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित करती। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है, जरा हाथ तो उठाओ। लाते हो सब लोग?
लाना चाहिए। रखो उस कथा के स्मरण को जरा श्रवण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, पर जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। आप ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा हमने अभी अमरावती में सुनी थी, अभी हमने 40 गांव में सुनी थी, अभी हमने जलगांव में सुनी थी, अभी हमने यहां सुनी थी, वहां सुनी थी। ना ना ना, नागपुर सुनी ना। आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मुझे भगवान को पुकारना है, मुझे शिव महापुराण की कथा तक जाना है, पंडाल में बैठकर मुझे कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर बैठकर उसके नाम को अगर पुकारूंगी तो एक दिन वो भी कैलाश छोड़कर मेरी दुख की घड़ी में मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूर दूर से पूरे भारत की भूमि पे से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग प्रदेश से
जिन 50 यात्रियों की व्यवस्था यहाँ करी गई, आप लोग भाव और भक्ति से कथा रस तत्व को ग्रहण करें। और जो नज़दीक से हैं 200-500 किलोमीटर से कई लोग भगवान की कथा को प्रतिदिन श्रवण करने के लिए आए। बाबा शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, तो जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा पूर्ण ना करे। बस एक अभिलाषा, एक इच्छा, शिव महापुराण की कथा में परसों के दिन वर्णन किया था कि शिव और सती दोनों कुंभज बाबा के आश्रम में गए हैं, अगस्त ऋषि के यहां पहुंचे हैं। और अगस्त ऋषि के यहां पहुंचकर, कुंभज बाबा के यहां पहुंचकर कथा को श्रवण करने के लिए जब गए, तो कथा सुनने से पहले या कथा श्रवण करते समय मन में जो इच्छा होती है, मन में जो आकांक्षा होती है, मन में जो भाव होता है, बाबा विश्वनाथ की कथा कहती है वो मन की इच्छा, मन का भाव भोलेनाथ जी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उसको पूर्ण करता ही है। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमें जग कल्याण के लिए, हमें जगत हित के लिए, जैसे एक बूढ़ी जो माँ होती है, एक माता होती है, वो अपने बच्चों के हित के लिए संपूर्ण जीवन लगा देती है, संपूर्ण जीवन। वो अपने संपूर्ण जीवन को पुत्र पुत्री के कार्य में, पुत्र पुत्री के व्यवहार में, व्यवस्था में लगा देती। और जब स्वयं ही माता पिता अपने बच्चों का हित चाह लेते हैं, तो स्वतः ही माता पिता के लिए हित होता ही है। हाँ, कई बार एक स्थिति जरूर हो सकती है कि बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है माता पिता को वो भूल जाए। पर माता पिता उन बच्चों को नहीं भूल पाते। माता पिता तो उन बच्चों के लिए और समर्पण का भाव रखते हैं कि कैसे भी इनका हित हो। अगर बच्चों को दुख आया तो माता पिता के पास गए, माता पिता को दुख आया तो पुत्र के पास नहीं गए। अगर मान लो दुख आ भी गया तो वो तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, तो उनका जो समर्पण है माता पिता का, बच्चे को अगर तकलीफ है तो माता पिता उसके लिए फिर तत्पर खड़े, भले वो नहीं पूछ रहा। पर माता और पिता की जो दृष्टि है, माता पिता का जो भाव है, वो प्रेम का है, स्नेह का है। एक पिताजी के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बोला, पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरा हिस्सा दे दो, मैं शहर जाऊंगा, वहां रहूंगा। बाप ने समझाया, बेटा
शहर में तुम चले भी जाओगे और रह भी लोगे, पर अपन गांव में रहे हुए हैं, ग्रामीण की बोलचाल, ग्रामीण की अवस्था, और गांव में जितना सुख है वो शहर में नहीं है। दुनिया भले ये चमक और दमक देखकर, दुनिया भले ये रौनक देखकर चली जाए, सारे सुख देखकर आप भले चले जाएं, मना नहीं है, परंतु वहां पर जो दुख है सुख का अनुभव तुमको वहां नहीं होगा। सुख का अनुभव तुम्हें वहां प्राप्त नहीं होगा। एक बक्से की व्यवस्था बाहर कर दो आवाज के लिए, एक बक्से। सुख का जो अनुभव है वो आपको शहर में प्राप्त नहीं होगा। जो सुख का अनुभव आपको होगा वो केवल एक गांव के अंतर्गत वहीं प्राप्त होगा। तो कहा निवेदन किया पिता ने कि क्यों जा रहे हो, किस लिए? वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप गांव में रहो, यहीं पर रहो, यहीं कमा लो, यहीं पर काम कर लो, यहां पर सुख मिल जाएगा। एक कथा में पहले कहा था कि दूर के ढोल सुहावने लगते। दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। हमें कहीं दूर अगर कोई रह रहा है तो वो उसमें उसकी श्रेष्ठता नजर आती है, पर जब हम करीब में पहुंचते हैं, जब हम नजदीक में जाते हैं महाराज, जब हम करीब में पहुंचते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम जो सोचे वो तो पूर्णता ही नहीं, वो तो श्रेष्ठ हो ही नहीं पाए। तो कहा, पिता कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना। नहीं 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 पापा, पिताजी, मुझे यहां रहना ही नहीं, मेरा मन यहां नहीं लगता। अब मेरे मन की श्रेष्ठता यहां नहीं रही है, अब मैं यहां रह नहीं सकता। इसलिए आप मेरी जायदाद का मुझे हिस्सा दे दीजिए, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दो और मैं चला जाऊं। पिता ने खूब बेटे को समझाया, खूब समझाया, पर नहीं माना। तब पिता उस जायदाद के 3 हिस्से करे, और इसी को चतुरता कहते हैं। संपूर्ण जायदाद नहीं दे देना, अपना भी हिस्सा संभाल के रखना। सुन लो डोकरा डोकरी जितने भी है, जितने बुजुर्ग बैठे, संभाल के रखो। थोड़ा थोड़ा बचा कर अपने पास भी रखना। राठौर साहब सही है, तो थोड़ा थोड़ा बचा के रखिए जाओ। और वो थोड़ा जो बचा हुआ है ना, वो आपको जिंदगी में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। वो आपको सुख का अनुभव कभी ना कभी करा ही देगा। बेटे बहुएं अपने कमरे में रहेंगे, बेटी दामाद अपने घर में रहेंगे। ये जो बुढ़ा बुढ़ी है ना, जो रोज लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, यही एक दूसरे के काम आने वाले हैं। तो कितना भी झगड़ा कर लें, कितने भी लड़ लें, पर
काम, एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, वात्सल्यता, करुणाता, ये उन्हीं की रहे। तीन हिस्से कर लिए, एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया, एक हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया और बाप ने अपना हिस्सा रख लिया। और पिता ने जब अपना हिस्सा रखा और बेटे से कहा ये जायदाद दे दी जाइए, बेटे ने पूरी जायदाद बेच दी, थोड़ा सा पैसा मिल गया, लेकर चला गया। अब गया तो उसके तीन मित्र बन गए जो कथाओं में कहे गए, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र। और जब ये तीन मित्र बन गए तो जितना उसके पास में धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना वो बेचकर लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, लाख करोड़ जो भी लेकर गया होगा, वो थोड़े ही समय में शहर में जाकर पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद। सब कुछ नष्ट, सब कुछ बर्बाद। चमक देखकर लोग चले जरूर जाते हैं, पर बाद में याद गांव की ही आती है। पूरे लॉकडाउन में आपने समझ लिया होगा, मुंबई, पूना, बेंगलोर, आदि कादिक दिल्ली, जहां देखो बड़ी बड़ी सिटियों में, पटना, बिहार, आदि कादिक जितनी भी बड़ी बड़ी शहर सिटियां रही, सब में लोग चले तो गए, पर जैसे ही विपदा की घड़ी आई, जैसे ही दुख आया, जैसे ही तकलीफ आई, जैसे ही कष्ट आया, तो ये इनको साधन भी नहीं मिले, तो भी पैदल ही चल दिए। अब जरा विचार करिए, थोड़ा थोड़ा समझना। चले तो गए, पर निवेदन है इससे पहले आप जिस शहर में गए थे वहां पर थोड़ी बहुत तो मित्रता आपकी हुई होगी किसी से। जिस शहर में आप काम कर रहे होगे वहां थोड़ी बहुत तो करुणता रही होगी, थोड़ी मित्रता, थोड़ा फ्रेंड सर्कल तो रहा होगा, थोड़ा स्नेह तो बना होगा, थोड़ी वात्सल्यता तो रही होगी। पर ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी फ्रेंड सर्कल, इतनी सारी मित्रता, इतना सारा स्नेह 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में जो तुम वहां रह रहे थे, तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे पहचान वालों ने क्या तुमको इतना साथ नहीं दिया कि 15 दिन, 20 दिन खिला लेते, दे देते? इतना भी साथ नहीं दे पाए, और आखिरी में भागना पड़ा, आखिरी में जाना पड़ा तो अपने ही गांव में, अपने ही नगर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में, अपने ही क्रम में, अपने ही मोहल्ले में, वहां चल दिए। तो ये जितने नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम नई सिटी में, नई शहर में, नई जगह पर पहुंचे, जितने आपको जो नजर आए हैं, ये तो फिर कह सकते हैं कि ताली, थाली और प्याली से ज्यादा कुछ थे ही। फिर तो जिस गांव में आप रहे वही गांव के लोग आपके कार्य में आ गए, वही गांव के। और देखा जाए तो भले तुमने किसी राह से जब निकले तो उन गांवों में भले काम नहीं किया, उन नगरों में भले काम नहीं किया जिस नगर से निकल कर गए, पर उन राहगिरी के लिए, उन राह पर चलने वालों के लिए, जो राह पर गांव आए, नगर आए, शहर आए, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी,
इतना भोजन करा दिया, इतनी व्यवस्था हर जगह कर दी कि फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। कई लोगों के शब्द थे महाराज लॉकडाउन के समय पर, कई लोगों के शब्द थे कि गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहते हैं संत कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलूक का कह गए सबके दाता हर राम। संत बिल्कुल सत्य कहते हैं। पूरे लॉकडाउन में जो निकलने वाले वो बता रहे थे कि हम अपने घर से चले थे तो केवल 2 रोटी बांध कर लेकर गए थे, चले थे। चलते चलते इतना पेट भरते भरते चले, इतना खाते पीते हुए चले कि घर पहुंच गए। तब तक जो भोजन था रास्ते में लोगों ने दिया था वो समापन ही नहीं हुआ। कौन किसको खिला रहा है, कौन किसको दे रहा है? अगर कुछ मिल भी रहा है तो हमारे भाग्य के अनुसार मिल रहा है, हमारे भाग्य के अनुकूल मिल रहा है। एक जगह शादी में कहीं गए थे और वहां पर एक जगह पर जब शादी में गए तो वहां पर गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब गुलाब जामुन खत्म हो गई तो 2-4 लोग गुलाब जामुन के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने कहा भैया गुलाब जामुन तो क्या खत्म हो गई? अरे कैसे कैसे खत्म हो गई, हमारा टाइम पे खत्म हुई। अब वो तो अकड़ी गए, हमारा टाइम पे ही खत्म हुई। देखो यार, अंदर भगोना में होए तो कढ़ैया में होए तो 2-4 तो गुलाब जामुन, ऐसा थोड़ी ना होता कि गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब वो तो कि भैया गुलाब जामुन तो नहीं, चाशनी पड़ी है, दो तो दे दो, अगर बोलो तो दे दो, मैं मारा कहीं जाए, चाशनी दे दो। अरे तो उनमें आधी बहुत तो होगी, कहीं टुकड़ा मुकड़ा देखो सर, गुलाब जामुन तो है ही नहीं, तुम देख लो। अब हम भी खड़े थे। अब भाग्य की बात थी कि गुलाब जामुन हमारे हाथ में 3 थी। अब एक ही बाटकी में 3 गुलाब जामुन। हमने कहा भैया इसमें से ले लो, चाहिए ही तो। पर एक बात बताओ महाराज जी, देखो शादी ब्याह में तो ये गुलाब जामुन तो खत्म होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं होना नहीं चाहिए, बात की बात है, पर भाग्य में भी तो होना चाहिए। नहीं तो बनी तो बहुत सारी थी, खाया भी बहुत सारे लोगों ने, पर तुम्हारा जब नंबर आया खत्म। तो ये सोचो कि जरूर कोई कारण होगा। वो कहे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में। वर्ष चैत्र से प्रारंभ होगा, फिर भी सभी लोग तो कल से ही लिखना चालू कर देंगे 2021। भले अंग्रेजी नया वर्ष, नूतन नया वर्ष तो मार्च से चैत्र से आ जाएगा, पर फिर भी लोग 2021 लिखना कल से प्रारंभ कर देंगे। तो मेरा उनसे निवेदन केवल इतना सा है कि ये 2020 में जो आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी घटना घटी हो, आपके जीवन में जो अच्छा सुख मिला हो, उसको याद 2021 में अवश्य करना। और जो जीवन में दुख मिला हो, तकलीफ मिली हो, कष्ट मिला हो, थोड़ा अगर दुख भी मिला हो तो 2021 में हमको उससे याद नहीं रखना। किसी ने गाली भी दी ना, उसको भूल जाना। किसी ने अपशब्द भी कहा तो हमें उससे भूल जाना। किसी ने ताना भी दिया तो हमें उससे भूल जाना। कोई हमारे बारे में बुरा भी कहे ना, हमें उससे भूल जाना। नए वर्ष में प्रवेश जब हम करें, नूतन वर्ष में जब पहली बार आप 2021 लिख रहे हो, भले अंग्रेजी वर्ष है, पर शुरुआत आप अगर कर रहे हो तो ये विचार करना कि मुझे पुरानी बातों से स्मरण नहीं करना। कुछ नई जिंदगी जियो, नई उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए आनंद के साथ में। जैसे आप लोग कितने प्रसन्न चित्त में यहां आए हो, कितने आनंद में आए हो, कितनी कितनी आनंदता में आप यहां पहुंचे हो साहब। ये प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। ये आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। अंधकासुर भले
जन्म ले लिया पर माता से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती मेरा पुत्र है, आपके अश्रु के द्वारा प्रकट हुआ है, आपके द्वारा प्रकटा है, और अगर ये आपके द्वारा प्रकटा है तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जन्मा है, आपके द्वारा जन्मा। और यदि मैं इसको फेंक देती हूं तो वो श्रेष्ठता नहीं होगी एक माता की, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र कैसा भी हो, पुत्र पुत्र होता है, इसको मैं कैसे फेंक दूं? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, अगर नेत्र खुले में प्रकट होता तो मैं तुझे तेरी गोद में दे देता। नहीं चाहिए मुझे ये। पार्वती मैया खूब समझाई शिव जी को, पर भी नहीं माने भोलेनाथ। फेंक दे इसको, डाल दे इसको समुद्र में, और डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। जब समुद्र में डाल दिया माता पार्वती ने, नीचे हिरण्याक्ष था, उसने झेल लिया, उस बालक को बड़ा करा विद्या से। बराह भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिए। अंधकासुर ने विचार करा अब करूं क्या, तो अंधकासुर ने तप करा ब्रह्मा जी का और वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए। क्या वर? ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। संसार में जो जन्म लेता है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि कभी उसको जाना है ही नहीं। पर दादा एक अटैची तैयार रखो, उसमें 13 लोटे 13 आसन। तुम्हारी अटैची नहीं, तुम क्या सोच के बैठी थी? जैसे ही हमने कहा कि एक अटैची तैयार, मतलब तुमने सोचा अपनी अटैची तैयार, अपनी नहीं। 13 लोटे 13 आसन, 13 गीता 13 माला, और सारा संपूर्ण संसार की जितनी वस्तुएं तूने जोड़ी वो सब। आखिरी में ये 13 बढ़ती क्यों, ये बताओ तो सही। 13 अब कभी भी जाना पड़ सकता है, ना हमारा ना तुम्हारा। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसका भरोसा? अरे बोलो तो जीजियो, कौन सी अमर बूटी तुम खा के आई जी, बताओ। और ना हम खा के आए, फिर सोचना क्या है, विचारना क्या है? अंतिम समय भी आए ना तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी उससे मिलने के लिए। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर, बस पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा दिया, केवल एक उस परमात्मा का भजन करा ही क्यों है हमने? परमात्मा का भजन करा ही क्यों हमने? स्मरण करा ही क्यों? हमने संपूर्ण जीवन जो लगाया वो केवल उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो लगाया। मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो फिर कह दिया अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मरना ही पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से निहार लूं, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस इतना चाहता हूं। उसी जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं और मेरे प्राण छूट जाए, बस मैं इतना चाहता। ठीक है,
क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, ना मेरा कोई पिता है। मेरा जन्म हुआ पर तो मेरी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है, बस मैं तो जन्मा हूं और हिरण्याक्ष के हाथ में जल के द्वारा आया। ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है, मैं तो बस आया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कहने का कारण केवल अंधकासुर को जब भी समझ जाना था जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। जैसे लंकाधिपति रावण ने कहा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं मरूंगा ठीक है, पर अमृत मेरी नाभि में है, ये मुझे मालूम। उसी तरह हिरण्यकशिपु को जैसे कहा था कि नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, नर से मरू ना, पशु से मरू ना, ही 12 महीने में मरू। और ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु, तो मतलब समझ जाना था अगर तथास्तु बोला है तो मतलब मरेगा तो पक्का है। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे। चाहे 1 चोटी करो तो भी मरोगे, 2 करो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, भले तुम कैसे भी, पर मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है कि कथा सुनकर अगर मर भी गए, कथा सुनते सुनते प्राण छूट भी गए, कथा सुनने के बाद अगर प्राण निकल भी गए, तो जैसे बिल्ली के मुख में खुद का बच्चा रहता है तो बिल्ली उसको लहूलुहान नहीं करती, बच जाता है, और बिल्ली के मुख में चूहा होता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। बस कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, स्मरण करते करते मान लो हमारे प्राण चले भी गए तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बच जाएंगे, और अगर संसार में भटक कर जाएंगे तो फिर तो काल हो जाएगा। बस इस संसार सागर में आने के बाद में हम अपने कर्म से वंचित ना हो। वही कथा फिर आ गई है कि कोई तुमसे कहे साधु सन्यासी तपस्वी, हमें नहीं बनना भैया, हम तो गृहस्थी बन जाएं और भगवान का भजन कर लें, बहुत है। भगवान ने भेजा गाय के लिए मृत्यु लोक में, केवल 2 कारणों से भगवान भेजे, एक कर्म का भोग भोगो, दूसरा भगवान का भजन करो। और कर्म का भोग कैसे भोगना है, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला सबको लेकर चलना है, सबको साधना है, संपूर्ण को। घर में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे, अरे बोलो तो आगे क्या, कमल का, परंतु इस लाइन को चेंज कर दे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे होटल का रूम। समझ गए? एलसीडी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, वेटर खाना चाय नाश्ता सब ला रहा है, पर कब तक, जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, होटल का रूम, एलसीडी सब बंद, वेटर आना बंद, पानी की बोतल बंद, नाश्ता बंद, चाय बंद, और धीरे धीरे यहां से निकल। बस ऐसा ही जीवन है, जब तक जेब में पैसा है तब तक एसी के रूम का भोग भोगो, उसी तरह जब तक श्वास है तब तक सारे भोग भोग लो, और एक ना एक दिन तो ये होटल का रूम खाली तो करना पड़ेगा। किराए के मकान को कब तक संभालोगे रे भाई हो? कई लोग तो यहाँ पर आके भी कहते हैं हम तो केस लड़ लेंगे पर हम किराए का मकान नहीं खाली करेंगे। तो हमने कहा कितना साल से रह रही? 85। तो हमने कहा गजा। हमने कहा लड़ ले केस। अब मन में तो आया कि हारना तो पड़ेगा, जिसका है खाली तो
करना पड़ेगा। फिर बोली गुरुजी हमने तो अभी दरवाजा बनवाया ने, बढ़िया मकान का ऊपर की छत भी साफ करवाई ने, सब करवाया, छत बेकार हो गई थी ने, सब पुताई मुताई कराई, दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सही करवाया, खिड़की का कांच खराब हो गया, खिड़की का कांच सही करवाया। फिर हमने उससे कहा जी रुक, ये भी किराए का मकान है, 80-85 साल इसमें भी रहता हो गया है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पूरी छत सुधरवा ली है? ऐसा तो सभी है। किसी किसी का तो पूरा चौखटा निकल गया, दरवाजे की पूरी चौखट बाहर, तो इनने दूसरी साजड़ की चौखट लगवाई, उज्जैन गए लगवाने ने, इंदौर गए, भोपाल जाके लगवाई किसी किसी ने तो पूरी है। और फिर खिड़की भी खराब हो गई किसी किसी की तो। और किसी किसी के तो कमरा की पूरी छत निकली गई, वो फर्श तो क्रीम लगाई पाँव में है? और रोज कमरे का पोछा लगाया पेड़ और लक्स से, रोज लगाया। और ही के बाद के यमराज जब बंदी बनाने आया, चल निकल बाहर, तो क्या मेरा मकान में रहता 85 साल हो गया, ऐसे कैसे खाली कर दे? यमराज के कई थारा बाप का, निकल बाहर निकाल। और जो यमराज ने 2 धरके दिया नहीं प्राण ऐसा। अब बहू गंगा जल पिला रही, गंगा जल इसलिए पिला रही क्योंकि मकान नहीं छूट लिया, गंगा जल पिला, थोड़ी कूल आराम से। अब प्राण छूटे सो तो छूटे। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा यमराज से, हुआ क्या? ये निकल ही नहीं रही है। तो फिर देख धरके दो दिया, छोरा के बुला दो, छोरा के। तो क्या चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ? छोरा के बुला रही, बुला लेन दो, मकान तो खाली, की के भी बुला ले। और ले गया भाई DIG साहब, ले गया पाड़ा की पूछड़ी से बांध के ऐसा दोस्ता ले गया। कभी कथा सुनी होती तो पाड़ा की पूछड़ी से बनती गई? अरे बोलो तो सही, अगर कथा सुनी होती, भजन किया होता, नाम जाप किया होता, दान पुण्य करा होता, संकीर्तन किया होता, तो शंकर भगवान के नंदी पर बैठती और फिर जाती व्हाइट कलर की टवेरा पे, और यहां ही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। अब जा, और कहीं ले गया, अंदर तो बिठाया नहीं, स्कॉर्पियो के पीछे बांध के ले गया। कौन छोड़ा है? सब पढ़ा रहे, सारा घर का लोग रो दिया, बापड़ा पल्लूदार। रात तक तो अच्छी थी, मक्का की 2 रोटी भी खा गई। अब चलिए जाए सो। अच्छा बड़ा एक किसी के कोई मर जाए ना, जब कोई लोग बैठने आते हैं ना, जब सुनो मजेदार। इतना तो पल्लू करना। और फिर जब वो सुनाए रात के, अच्छा था, मेरे से कहा अरे ओ धूमावती पानी ला दे, पानी लाई, चाय पी गई भगवान। पर जी सुबह तो मालूम ही नहीं पड़ा। अब मालूम कहीं नहीं पड़ा, बोल के जाएगा कि जे दियो, कहीं बोल के जा। अरे भाई बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए नए साल में प्रवेश करना है। इतनी ही प्रसन्नता, इतने ही आनंद में। एक भाई हमारे सीहोर का ही है, उसको लकवा लग गया था, तो हाथ और पांव उसका सब जाम हो गया था। 2-3 लोग उसको पकड़ कर लेकर आए थे। आइसक्रीम बेचा करते हैं भैया, तो 2-3 लोग उनको लेकर आए थे पहले 25 तारीख के दिन। तो
हमने कहा कुछ ना करिए, एक बोतल में सरसों का तेल लाओ, बाबा कृपा करे और उसको शिव को समर्पित कर चढ़ाओ। वो बैठे हो तो जरा चल कर बताओ कितना चलने लगे। आज सबसे खुशी की बात है, आपको 4 लोग तोक के लेकर आए थे, आप खुद चल भी रहे हो और आपका हाथ भी हिल रहा है और बोलने भी लगे हो। पधारो, ये प्रसन्नता की बात। आज सबसे खुशी की बात है, बाबा की कृपा ही हुई है। नमः शिवाय। बैठो, हाथ चल रहा है आपका, झुकना झुकते बन रहा है, पांव ठीक हुआ, वाणी थोड़ी आई वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो आप। एक ये बैठे हैं राठौर साहब, एक कहां से आए राठौर साहब? खरगोन से आए। इनकी पत्नी ने एक व्रत करा था, कौन सा? पशुपति व्रत करा था। 20 लाख रुपए कोई खा गया था, 20 लाख रुपए वापिस आ गए पशुपति व्रत के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा है, महाकालेश्वर खूब कृपा करे। बैठ जाइए। एक वो बहन बैठी हैं जिनकी बेटी के पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी। कहाँ गई बहन? कहाँ से आई थी? कहाँ से आई हो बहन? जरा देना माइक, देना जरा, आवाज नहीं आ रही। सारनी। कहां से आई हो बहन? माइक पे बताना जरा। बैतूल। बैतूल से जी, बैतूल के पास में सारनी है, सारनी पाठक है। अच्छा, जी। बेटी को क्या गठान बता दी थी? जी। और पाँव में क्या बता दिया था उसको? पैरों काय के क्या बता दिया था? नहीं, उसको अर्थराइटिस वो था, थायराइड हो गया था और गठान पड़ गई थी। जी। फिर बाबा का कोई प्रयोग, बाबा की कथा श्रवण करी। हाँ, इसके बाद में लॉकडाउन के समय से वो कथा सुन रही थी। गठान गई? जी। समाप्त हो गई? जी। बस बाबा की कृपा ऐसी बानी है। जहां ऑपरेशन का भी डॉक्टर बोल देते हैं, वहां महाकाल की कुछ कृपा, बाबा विश्वनाथ की, कुबेर भंडारी की हो जाए। और जब बाबा कृपा करे, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। एक परमणी से एक बहन आई है, वो कह रही थी मैं उपाय के लिए बस आई थी कि मेरा ये काम हो जाना। आज बड़ी खुश थी वो। कहाँ गई? ये खड़ी, आज बड़ी खुश थी। कहे गुरुजी मेरा काम हो गया, मेरे को इतना टेंशन था, पर बाबा ने सुन लिया बाबा ने, हो गया काम। बस अब अच्छे खुश होकर जाना, बाबा कृपा करे, विश्वनाथ की बड़ी कृपा। बैठो। दिल में अगर, मन में अच्छा उत्साह लेकर, दिल लेकर भगवान के कथा में अगर आप बैठे हो, जो कामना लेकर बैठे हो, मुझे विश्वास है मेरे कुबेर भंडारी पर, वो खाली तो नहीं जाने देगा, झोलियां खुशी से भरकर जरूर भेजेगा। ये विश्वास रखो, देने में कमी ना रखे। उसकी कृपा कभी कम नहीं होती, उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। आज हमारे वो भोपाल वाले भैया जी भी इतने खुश थे, गुरुजी हमारी काकी ठीक हो गई। बाबा की कृपा पूरी ठीक हो गई ना काकी है? एक ही बार बस उसी से ठीक हो गई ना। बस बाबा की कृपा बनी रहे, बस ऐसी ही कृपा बाबा भोलानाथ करता रहे, विश्वनाथ करुणा बनाए रखे, और एक पर नहीं सब पर बनाए, सबका भला। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कृपा करता है, बस दिल, चित्त, वृत्ति जितनी देर आप शंकर में रमाएंगे, बाबा करुणा तो करेगा और जरूर करेगा। अंधकासुर कहता है कि मुझे जाना नहीं है, हिरण्यकशिपु कहता है मुझे जाना नहीं है, हिरण्याक्ष कहता है मुझे जाना नहीं है। जाना सबको है,
मृत्यु की सैया पर सबको पड़ना है, पर भगवान से कहते रहना भगवान अंतिम क्षण तक मरना तो सबको है, पर निवेदन इतना सा करना बाबा से कि हे भोलेनाथ अंतिम क्षण तक जब तक मेरी आखिरी श्वास ना निकले तब तक इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि कहीं पलंग पर पटक दो, किसी का एक गिलास पानी ना पीऊं, भगवत भजन करती हुई तेरे नंदी पर चढ़कर तेरे ही धाम पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा बना, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर दिया आपने, मनुष्य का शरीर मिला है तो थोड़ा तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, मानव का शरीर है, थोड़ा थोड़ा कर्म का भोग तो भोगना ही है, चाहे हम हो चाहे आप। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, भरना सबको है, जाना सबको है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं मेरे प्राण छूट जाए, और जब अंधकासुर विवाह करना चाहता है तो कहता है कि कोई अच्छी कन्या ढूंढ कर लाओ, मुझे शादी करना है। दूतों ने कहा जो अच्छी कन्या थी वो तो शिव ले गए, बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, भंडारी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ले गए, बोले गया। जो सुंदर है उसको शंकर लेकर चले गए। अंधकासुर ने कहा वो तो बूढ़ा शिव बुढ़े, वो ले गए तो क्या हुआ, मैं इतना सुंदर, वो कन्या मुझे ही मिलेगी, पर मैंने उसको देखा नहीं। वर्णन बहुत सुना है कि पार्वती इतनी सुंदर, मां जगत जननी जगदम्बा इतनी सुंदर है, ये सुना जरूर है। अब मैं जरा देखूं कि पार्वती सुंदर कितनी है, मुझे उसको देखना। गए, अंधकासुर पहुंचे तो जहां पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, बाहर निकल कर आई ही थी, और वहीं पर अंधकासुर ने जाकर जो माता को देखा, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर मेरी माता, और माता माता होती है, बहू और सास में अंतर होता है। फिर कहूंगा क्रीम की चमक 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यांत रहती है, पूरे जीवन भर। मरोगे तो आखिरी में अर्थी पर भी सुंदर दिखोगे, अगर कर्म की चमक है तो। इसलिए कहते हैं पार्लर में जाकर तैयार मत हो, सत्संग में जाकर तैयार हो। पार्लर में तैयार हो गए तो ऊपर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीत जाएगा, और सत्संग में जाकर तैयार हो गए तो आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे महादेव रीत जाएगा। उस आत्मा के श्रृंगार के लिए जाएगा, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म आनंद के लिए। और जब ये आत्म आनंद, आत्म सुख प्राप्त हो जाए तो जीवन आप रूप ही आनंदित हो जाए। हम दुखी किस बात से हैं? क्योंकि हम भीतर से दुखी हैं। हम सुखी कब हो सकते हैं? जब भीतर से सुखी हो। एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो परिवार के लोग लिफाफे पे बड़ा ध्यान देते हैं, और लिफाफे देने वाले भी लिफाफा देने जाते हैं और लिफाफा देकर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर परिवार के